देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन। मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी, उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई। और ये चलाएंगे इसी के बहाने महंगाई, इसी के सामने बेरोजगारी, इसी से अन्याय छिपाएंगे अपना। क्या नौकरी दी? आपने ये वीडियो देखा, इसमें एसपी प्रमुख अखिलेश यादव कोरोना वैक्सीन को एक पार्टी स्पेसिफिक बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक बीजेपी का वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे। इसके साथ वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ये कोरोना और फिर उसके बाद जो गाइडलाइंस है वैक्सीन को लेकर, वो इसलिए लेकर आ रही है कि वो अपनी महंगाई या फिर जो अपनी लचर व्यवस्था है उनको छुपा सके। वाकई कोरोना वैक्सीन को लेकर इस तरह की राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अखिलेश यादव से एक कदम आगे बढ़कर उन्हीं की पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने एक और बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि एक वैक्सीन नपुंसक बना सकती है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है, तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अखिलेश यादव की बात पर ट्वीट करते हुए कहा कि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने कहा, मैं किसी और के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन जब मेरी बारी आएगी तो मैं खुशी खुशी वैक्सीन लगवाऊंगा। जितने ज़्यादा लोग टीका लगवाएंगे देश और अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही बेहतर है। उमर अब्दुल्ला ने अखिलेश यादव की पार्टी स्पेसिफिक वैक्सीन की होने की बात पर यह कहा था कि कोई भी टीका किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता, उसका संबंध मानवता से है। संवेदनशील लोगों को जितना जल्दी टीका लगाया जाए उतना ही बेहतर होगा। तो आपने ये पूरी बात देखी, जहां पर एक तरफ कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रामक धारणाएं हैं कि वो नपुंसक बना देती है, या फिर ये देखा कि ये पार्टी स्पेसिफिक की है, लेकिन इसके पीछे का गणित क्या है, इस वैक्सीन को बनाने के पीछे की मेहनत क्या है और वैक्सीन कितनी सेफ है, इसको हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देश में जब ड्राई रन चल रहा था, मॉक ड्रिल चल रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी साफ कहा कि इसकी सेफ्टी या इसकी एफिकेसी को लेकर किसी भी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। पोलियो के दौरान भी इस तरह की अफवाह उड़ी थी कि ये नपुंसक बना सकती है पोलियो की दवा, लेकिन ये सब बेकार की बातें हैं। हमें अब ये चिंता करनी चाहिए कि कितनी बेहतरी से हम इस टीके को लगवा सकें। दरअसल दवा और वैक्सीन को लेकर जो भ्रामक धारणाएं फैली हुई हैं वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण हैं, क्योंकि किसी भी बीमारी, खासकर वायरस या बैक्टीरिया से फैली बीमारी को दूर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वैक्सीन के अलावा उनका इलाज भी कोई नहीं है। 1918 में स्पेनिश फ्लू फैला था, जिसमें करोड़ों लोगों की पूरी दुनिया में जान चली गई थी। उसकी वैक्सीन बनने में 27 साल लग गए थे। ऐसे ही जब पोलियो फैला था तो पोलियो की वैक्सीन बनना 1933 में शुरू हुआ था और 1953 में सफलता मिली थी, यानी कि 18 साल लगे जब पोलियो की वैक्सीन हमारे हाथ में आ पाई। एक्सपर्ट्स की माने तो बीते 200 सालों में स्मॉल पॉक्स अकेली ऐसी बीमारी है जिसको वैक्सीनेशन से दूर किया गया है। 1980 में स्मॉल पॉक्स बताया गया कि पूरी दुनिया से खत्म हो गई। इसके पीछे वैक्सीनेशन का ही हाथ था और पूरी दुनिया में एक अभियान के रूप में स्मॉल पॉक्स को खत्म करने का मुहिम चलाई गई। उसके बाद ये सफलता मिली। जैसा कि हमने आपको बताया कि आमतौर पर वैक्सीन बनने के लिए बहुत सालों का वक्त लग जाता है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो चिकन पॉक्स की वैक्सीन बनने के लिए 43 साल का वक्त लगा। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के लिए 13 साल का वक्त लग गया। 60 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक एड्स का किसी भी तरह का वैक्सीनेशन हमारे सामने नहीं आ पाया है। कारण साफ है कि वायरस और बैक्टीरिया के वैक्सीनेशन खोजना बहुत ही चैलेंजिंग वर्क है, और ये चैलेंजिंग वर्क केवल 1 साल में पूरा कर लिया गया है। कोरोना के लिए, कोरोना में 1 साल से कम का वक्त लगा है जब हमारे हाथ में वैक्सीन है। उसका कारण साफ है कि वैज्ञानिक कसौटी जिस तरह की अपनाई गई है, केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में जिस तरह की वैज्ञानिक कसौटी अपनाई गई है वो काबिले तारीफ है। अगर इसको ऐसे देखें तो मार्च में जब कोरोना अपने पांव पसार रहा था तो अप्रैल 23 को ही कोरोना वैक्सीन के लिए ह्यूमन ट्रायल का काम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिया गया। ये वाकई बहुत तेजी वाली बात है कि केवल 3-4 महीने में ही ह्यूमन ट्रायल का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि इस तरह के ह्यूमन ट्रायल के लिए काफ़ी वक्त लगता है। पोलियो या फिर स्पेनिश फ्लू की बात करें तो कई साल तो उसकी एंटीबॉडी को पहचानने में लग गए, उसके बाद ही उसके वायरस पर काम किया जा सका।
अभी जो पूरी दुनिया में वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं वो वाकई पूरी तरह से वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी उतरी हैं। WHO उनको अप्रूव कर रहा है, देशों की जो सरकारें हैं, देशों की जो कंट्रोलर रेगुलेटरी एजेंसियां हैं उनको अप्रूव कर रही हैं और वो वाकई इस चीज़ को देख रही है कि उसके एडवर्स इफेक्ट तो नहीं है, अगर इफेक्ट हैं तो उनको सुधारा जा रहा है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो वैक्सीन बनाई जा रही है, ज़्यादातर वैक्सीन जो पहले बनाई जाती थी उसमें उसी वायरस को शरीर में डाला जाता था, तो वायरस जब डाला जाता था तो बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते थे। लेकिन अब जो डाला जा रहा है वो एक RNA संरचना का वायरस क्रिएट करके डाला जा रहा है। ये लैब से क्रिएट करा हुआ वायरस है जो वैक्सीन में डाला जाएगा, तो इससे बीमार होने के चांसेस ना के बराबर हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया में जिस तरह का काम किया गया है वो इस तरह का है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये अभूतपूर्व आप मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वैक्सीन तैयार करी गई हैं उसमें एंटीबॉडीज को बनाने का जो काम चला है वो RNA संरचना पर चला है। आप जानते होंगे कि वायरस 2 प्रकार के होते हैं, DNA और RNA। कोरोना वायरस RNA प्रकार का है, तो उसकी संरचना को भी RNA प्रकार से ही पढ़ा गया, और जब RNA प्रकार से पढ़ा गया तो लैब से ही RNA संरचना का वायरस तैयार कर लिया गया। RNA वायरस संरचना तैयार करने से फ़ायदा ये हुआ कि अब इतनी तेज़ी से ये वायरस की वैक्सीन हमारे हाथ में है। कई देशों में लग चुकी है, भारत में लगने वाली है। भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है, इमरजेंसी अप्रूवल इन 2 वैक्सीन को दिया जा चुका है। वहीं पूरी दुनिया में अगर देखें तो कई सारे ऐसे देश हैं जिसमें अमेरिका है, UK है, बहरीन है, UAE है, इसके अलावा इज़राइल है, जहां पर वैक्सीन लगने का काम अपनी तेज़ी से चल रहा है। भारत में भी ये काम बहुत जल्दी होने वाला है, बता रहे हैं कि 1-2 हफ्ते बाद ही वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। अप्रूवल मिल चुके हैं, सारे रास्ते साफ हो चुके हैं, वैज्ञानिक कसौटियाँ सारी प्रूव हो चुकी हैं। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों का धन्यवाद किया है और कहा है कि ये भारतीयों की ही जीत है। इसके अलावा ये भी बताया है कि ये आत्मनिर्भर भारत जो हमने बनाने की कोशिश करी थी उसमें एक मिसाल के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, उसको भी अप्रूवल मिल गया है। इसके अलावा कोविशील्ड को अप्रूवल मिला है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके अलावा एस्ट्राजेनेका कंपनी और ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई है। तो जो 2 वैक्सीन को अप्रूवल मिला है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक कसौटियों पर खरी उतरी हैं। इसके अलावा जो भ्रामक धारणाएं या अफवाहें फैलती रहती हैं कि उससे नपुंसक बना जा सकता है, या जो नेता इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ये पार्टी स्पेसिफिक हो सकती है, या कोई ये कह रहा है कि ये जनसंख्या कम करने की साजिश हो सकती है, ये वाकई जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की बातें करना या सोचना भी ये बताता है कि मानवता से कितनी दूरी नेताओं ने बना ली है, क्योंकि वैक्सीन जो लगाई जाएगी वो हर व्यक्ति के लिए ही बनाई जा रही है, किसी पर्टिकुलर पार्टी स्पेसिफिक या किसी दल को या किसी समूह को लगाई नहीं जाएगी। ये सभी लोगों को पूरी दुनिया में बता रहे हैं। सदी का सबसे बड़ा अभियान होने वाला है जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में 1 साल से कम का वक्त लगा है और इसको पूरी दुनिया में मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक जो मैनर्स हैं उनको दूर रखा गया है। पूरी तरह से साइंटिफिक मैनरों पर एक खरी उतरी है वैक्सीन्स, चाहे वो फाइजर की हो, मॉडर्ना की हो, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या अन्य देशों की वैक्सीन हो। पूरी तरह से WHO या उन देशों की सरकारों ने, उन देशों की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने इनको प्रूव किया है। तो इस तरह की बातें जो किसी भी रूप में सामने आती हैं कि ये वैक्सीन किसी भी तरह के एडवर्स इफेक्ट या किसी साजिश के तहत लाई जा रही हैं, ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है।